हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज देखेंगे हम लोग काफ़ी एक क्रांतिकारी परिवर्तन, धार्मिक आंदोलन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। वो 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व को काल था, उसी समय हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस प्रकार से बौद्ध और जैन धर्म आ चुके थे। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये लोग कैसे आए। जो भी नवीन धर्मों का जो उदय हो रहा है, खासकर बौद्ध और जैन धर्म के रूप में, आखिर इनके पीछे ऐसी क्या मजबूरियां थी, क्या इनकी ऐसी विचारधारा थी कि जो उस समय के संदर्भ में अगर देखें तो उस समाज में मौजूद लोगों ने इनका प्रतिनिधित्व किया, सपोर्ट किया। क्योंकि बिना सपोर्ट के चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, ये आगे आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, खासकर ब्राह्मण धर्म में उस उत्तर वैदिक काल तक आते आते अब बिल्कुल वो परिस्थितियाँ यहाँ पे चेंज हो चुकी थी। अब यहाँ पे ज़रूरत थी एक नए धर्म की, जिसमें कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण से एक समय के बाद परेशान हो जाता है। अभी आप लोगों को और लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ देर बाद चर्चा करने वाला हूँ। और वैश्य और शूद्र तो परेशान थे ही थे। कुल मिला के इन तीनों के अगर देखा जाए तो सम्मिलित प्रभाव से, और ब्राह्मण धर्म के अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे जो लोग थे जो कर्मकांड के खिलाफ थे, उनके प्रभाव से धीरे धीरे बौद्ध और जैन धर्मों का उदय होना शुरू हो गया। समाज में लोकप्रियता मिली और एक बहुत लंबे समय तक इन्होंने अपने उस समय के समाज में व्यापक प्रभाव छोड़ा। इन सारे चीज़ों को हम लोग देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पृष्ठभूमि के रूप में। तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि उत्तर वैदिक काल के अंत तक तैयार हो चुकी थी। तत्कालीन उस समय का जो समाज था, सामाजिक तनाव का वातावरण बन चुका था। आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, यज्ञ हुआ, बलि प्रधान आडंबर युक्त धार्मिक मान्यताओं ने सुधार आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। और इसमें उपनिषदों का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। उपनिषदों ने उस समय जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया क्रांतिकारी उपदेशों और विवेचनशील धार्मिक नेताओं के आगमन के साथ साथ इस आंदोलन को आरंभ कर दिया। अब इस आंदोलन की जो जड़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे सामाजिक कारण, जटिल अर्थव्यवस्था एवं तनावपूर्ण सामाजिक जीवन, जिसने काफ़ी हद तक उस धार्मिक आंदोलन को प्रेरित किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था में तो आप लोगों को पता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नंबर में उस समय होता था ब्राह्मण। नंबर 2 में यहाँ पे क्षत्रिय, उसके बाद यहाँ पे वैश्य, और नंबर 4 में यहाँ पे शूद्र थी। शूद्र था। यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे कि उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई। उसका आधार कर्म नहीं जन्म हो गया। समाज स्पष्टतः सुविधा भोगी और सुविधा विहीन वर्गों में बट गया, जिससे कि ब्राह्मण और यहाँ पे क्षत्रिय थे बिल्कुल ही सुविधा भोगी के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। वहीं वैश्य और शूद्र की अगर बात करें हम लोग तो सुविधाहीन, ध्यान रखिएगा, सुविधाहीन एक शोषक के रूप में ये लोग मौजूद हैं। ब्राह्मण लोग शोषक और एक शोषित के रूप में यहाँ पे नीचे जो वैश्य और शूद्र है ये यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरीके से देखना पड़ेगा। मार्क्स का जो चश्मा ऐसे ही काम करता है। फिर कहा जा रहा है कि एक के हाथ में धार्मिक सत्ता थी, दूसरे के हाथ में राज सत्ता थी। ब्राह्मण के हाथ में यहाँ पे धर्म मौजूद था, क्षत्रिय के हाथ में यहाँ पे राज सत्ता यहाँ पे मौजूद था। प्रारंभ में अगर कहा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे कि भाई तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें सहयोग करूँगा, तब जाके हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ेगी और वैसे और शूद्रों को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। फिर कहा जा रहा है कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने विशेष अधिकारों की रक्षा करते थे। दूसरी तरफ समाज के सुविधा विहीन वर्ग में वैश्य एवं शूद्र थे, जिन्हें निम्न स्तर का दर्जा दिया गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चला रहे हैं और साथ में सुविधा विहीन, शोषित, निम्न स्तर का दर्जा दिया गया। कृषि व्यवस्था के अस्थायी हो जाने पर कहा जा रहा है कि मुद्रा के चलन तथा वाणिज्य व्यापार के विकास से वैश्यों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे मजबूत हो रही थी।
पूरी तरीके से ये लोग व्यापारी वर्ग के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। सामाजिक दृष्टि से लेकिन देखा जाए तो जितना सम्मान एक होता है ना, जैसे किसी भी समाज में अगर कोई अमीर व्यक्ति है, अगर वो वर्तमान समय में ले लीजिए, अगर वो अमीर व्यक्ति है लेकिन अगर उसका जो कास्ट अगर नीचे है तो शायद उसका जो जितना वैल्यू होना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। कुछ यही हाल इन शूद्रों के साथ था। व्यापारी थे, समाज में इनकी स्थिति अच्छी, ठीक है, स्थिति जो थी काफ़ी अच्छा खासा थी व्यापारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन एक जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा इन वैश्यों को जो मिलना चाहिए वो कभी मिला ही नहीं। तो अब ये दुखी होंगे ही होंगे, इन्हें खराब भी लगता था। शूद्रों की स्थिति अगर देखा जाए तो सबसे खराब थी, सबसे खराब, वेरी बैड, ठीक है। उन तीनों वर्णों का सेवक इसी शूद्रों को माना गया। जब क्षत्रियों की राजनीति की स्थिति धीरे 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 आगे चल के मजबूत होती चली गई यहाँ पे, तो उन्हें यह मंजूर नहीं हुआ कि वे ब्राह्मण से नीचे रहे। अब देखिए यहीं से कंट्रोवर्सी ब्राह्मण और क्षत्रिय में शुरू हो जा रही है कि भाई ब्राह्मण धर्म को मानने वाला है, क्षत्रिय राज सत्ता को चला रहा है। अब पूरे राज सत्ता को अगर चला रहा है, वैश्य भी शामिल है, शूद्र भी शामिल है, तो स्वाभाविक है कि इसके नेतृत्व करने की जो क्षमता होगी अधिक होगी। जब क्षत्रिय के नेतृत्व करने की क्षमता अधिक हो रही है तो चाह रहा है कि नंबर 1 हमें रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ब्राह्मण उसे आने नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं, धर्म है यहाँ पे, भगवान है यहाँ पे, इस तरह की चीज यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। अतः ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के बीच वैमनस्य की स्थिति हो गई। क्षत्रिय ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि उनकी स्थिति ऊपर हो जाए और ब्राह्मणों पर नियंत्रण स्थापित हो जाए। क्षत्रिय ये चाह रहा था कि नंबर 1 पे हम आ जाए। ऐसी व्यवस्था तभी संभव थी जब समाज से अगर कहा जा रहा है कि पुरानी धार्मिक प्रथाओं की मान्यताओं का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जो भी पहले ब्राह्मण धर्म की जो मान्यताएं चल रही थी, कर्मकांड, बलि जैसे, ठीक है, जो भी कर्मकांड यहाँ पे मौजूद था, इसलिए क्षत्रियों ने धीरे 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 इनको लगा कि भाई ब्राह्मण धर्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसे सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि क्षत्रिय ऑलरेडी पूरे शासन प्रशासन को चला रहा है, तो पूरे क्षेत्र पे कंट्रोल करने वाला था ही था। लेकिन अब इसने क्या किया कि नवीन धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया, तो नवीन धार्मिक संप्रदाय को समर्थन दिया। वहीं दूसरी तरफ वैश्य एवं शूद्र भी इस व्यवस्था से पूरी तरीके से परिवर्तन चाहते थे। वहीं स्त्रियों के वैदिक काल में प्राप्त शैक्षणिक अधिकार इस काल तक आते आते समाप्त हो गया। अतः उनमें भी अपनी स्थिति में परिवर्तन की चाहत थी। अतः इन सभी वर्गों ने ब्राह्मण को अगर छोड़ दिया जाए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ पे स्त्री भी ले सकते हैं आप, ठीक है, स्त्रियों की दशा, इन चारों ने मिलके और ब्राह्मण धर्म के जो आप बोल सकते हैं कि जो कर्म कांड से मुक्त जो ब्राह्मण थे, उपनिषदीय चिंतन से जो युक्त थे, वैसे लोग भी नवीन धर्मों को प्रोत्साहन दे रहे थे। कुल मिला के इन्हीं चीज़ों के सम्मिलित प्रभाव की वजह से यहाँ पे नवीन धर्मों का उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे कि जैन और, ठीक है, बौद्ध हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्थिक कारण, नई अर्थव्यवस्था का प्रभाव, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे 6 सदी ईसा पूर्व की जब भी बात आए, लोहे को कभी नहीं छोड़ना है। देखिए लोहे की भूमिका उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य यहाँ पे पेशा हो गया। कृषि मुख्य पेशा हो गया, और जब कृषि जब मुख्य पेशा अगर हो गया तो देखिए यहाँ पे इस युग में लौह उपकरणों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में हो जाने लगा। कृषि उत्पादन में पूरी तरीके से वृद्धि होने लगी। अब हल खींचने के लिए बड़ी संख्या में पशुओं की जरूरत थी। जैसा कि काठक संहिता में आप लोगों को बताया गया था कि 24 बैलों के द्वारा जुताई का उल्लेख किया गया। अब सोचिए 24 बैल अगर जोत रहे हैं, ठीक है, 24 बैल लगे हुए, यहाँ पे हल है, तो इस हल में अगर लकड़ी रहेगा, हड्डी रहेगा तो क्या चल पाएगा? इसका मतलब कि इस हल में पूरी तरीके से देखिए लोहे का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। किंतु बलि प्रथा के कारण जो बलि दिया जाता है, ठीक है, आज के समय में भी मंदिर वगैरह में हिंदू धर्म में खूब अधिकतर जो पशुओं की बलि दी जाती है, और भी धर्मों में दी जाती है। बलि प्रथा के कारण
पशु बड़े पैमाने पर नष्ट किए जा रहे थे। पशुधन की सुरक्षा के बगैर कृषि की वृद्धि संभव नहीं थी। अगर 24-24 बैल अगर खींच रहे हैं और ऐसे बैलों की अगर बलि दे दी जा रही है तो पशु कहाँ मिलेंगे। और तत्कालीन उस समय प्रचलित रूढ़िवादी धार्मिक व्यवस्था में इसे रोक पाना संभव नहीं था। कौन आएगा, बिल्ली के ठीक है गले में घंटी कौन डाले, समस्या यही थी। अतः इस धार्मिक मान्यता और कर्म कांडों में परिवर्तन आवश्यक था, जो कि नवीन धार्मिक चिंतन के द्वारा यहाँ पे संभव हो सकेगा। कि जो भी यहाँ पे नया धर्म आएगा यही नया धर्म इस पे कटाक्ष करेगा, ना कि उस समय के मौजूद जो सामाजिक संरचना थी, समाज में मौजूद लोग वहाँ पे उसकी कटाक्ष करेंगे। नया धर्म यहाँ पे आ गया। उपनिषद में साथ साथ बलि प्रथा को निरर्थक बताया गया। बौद्ध एवं जैन ने पूरी तरीके से अहिंसा के मार्ग को अपना लिया। जैन धर्म तो यहाँ तक चल गया कि कृषि करते वक्त भी एक छोटे से छोटे कीट मकोड़े भी नहीं मरना चाहिए। इतना देखिए कठोर हो गया। अब क्या हुआ कि नई अर्थव्यवस्था ने दूसरे तरीके से धर्म सुधार को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। तो धर्म सुधार आंदोलन यहीं से ठीक है चल पड़ा। व्यापार वाणिज्य की प्रगति होने लगी। सिक्कों के प्रचलन आ गया। नए व्यवसाय का उदय, सूद कर्ज की प्रथा, नगर एवं ठीक है उदय, नगरीय जीवन के विकास के अन्य तत्वों को तत्कालीन धार्मिक रूढ़िवादी व्यवस्था तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी। धर्म सूत्रों में सूदखोरी की ऑलरेडी जो वैसे लोग जो देते थे उसकी निंदा भी की गई। इस मान्यताओं का वैसे पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब कुल मिला के इनको लगा कि हो ना हो, अगर ब्राह्मण धर्म की जगह हमें अगर कोई दूसरा धर्म अगर मिल जाए एक वैकल्पिक रूप में, विकल्प के रूप में, तो हम उसे आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। और यही हुआ भी। नए धार्मिक संप्रदायों को इन सब जितने भी लोग दुखी थे उस ब्राह्मण धर्म से, उस ब्राह्मण धर्म के व्यवस्था से, सबने उसके अपोजिशन में काम करना शुरू कर दिया। और पूरी तरीके से जिस प्रकार से लोग चाह रहे थे अपने आप को चलाना, खासकर वैसे वगैरह जो सूद वगैरह को लेके जो चलाना चाह रहे थे, इंटरेस्ट को लेके, पूरी तरीके से ठीक है बुद्ध और जैन ने उसको प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट, धार्मिक कारण। कहा जा रहा है कि यहाँ भी धार्मिक क्रांति का उद्भव एक महत्वपूर्ण कारण था। तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष की भावना पूरी तरीके से व्याप्त थी। इस काल तक आते आते धार्मिक जीवन आडंबर एवं यज्ञ बलि प्रधान बन चुका था। धार्मिक क्रियाकलाप के लिए कहा जा रहा है कि पुरोहितों का मध्यस्थ के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। मध्यस्थ ठीक है, जो पुरोहित यहाँ पे होते थे, अनिवार्य सा हो गया। यज्ञों से मिलने वाली प्रचुर जो धन संपत्ति के कारण पुरोहितों ने यज्ञ और बलि को और प्रोत्साहित किया कि भाई जितना अधिक कर्मकांड आएगा पुरोहितों की स्थिति और अधिक बेहतर होगी। कुल मिला के पुरोहित वर्ण सभी को नैतिकता का उपदेश देता था। होता है ना बहुत ज्ञान बांटना, दूसरे को नैतिकता का ये लोग उपदेश देते थे, लेकिन स्वयं विलासी एवं ऐश्वर्य का जीवन जीते थे। विलासी प्लस ऐश्वर्य का जीवन जीते थे। ऐसी स्थिति में कर्मकांड, धर्म एवं पुरोहित प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और नवीन धर्मों ने पुरोहित के रूप में मध्यस्थों की भूमिका को पूरी तरीके से ठीक है आवश्यक बना दिया। तो स्वाभाविक है ठीक है मिडिल वर्ग यहाँ पे आ रहा है। देखिए हर एक क्रांति को कराने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो एक मिडिल वर्ग है किस प्रकार से किसी भी बड़े लक्ष्य को, किसी भी बड़े क्रांति को कराने में हमेशा तत्पर रहता है। कुछ यही हाल इस धार्मिक कारण में इस मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले, चाहे वो वैसे हो गया चाहे असंतोष जो क्षत्रिय थे उनके द्वारा हो गया। चौथे नंबर पे आ रहा है यहाँ पे और लास्ट भी है उपनिषदीय विचारधारा। क्योंकि इस समय तक देखिए ऋग वैदिक कालीन धार्मिक सरलता एवं सहजता समाप्त हो जाने से उत्तर वैदिक काल से उत्तरार्ध से ही लास्ट तक आते उत्तर वैदिक काल तक आते धार्मिक कर्मकांड, आडंबर एवं पुरोहितों के प्रभुत्व से विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू होनी स्टार्ट हो गई। इसकी अभिव्यक्ति उपनिषदों में हुई।
मंडूकोपनिषद में साफ साफ बोल दिया गया, मंडूकोपनिषद, ठीक है, कि यज्ञ को फूटी नाव के समान बनाया गया जिससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आरण्यकों ने तप मार्ग पर बल दिया कि भाई तप करो, तब जाके, ठीक है, बल मिलेगा, इच्छाएं पूरी होगी। इस प्रकार से नई विचारधाराओं ने वैदिक धर्म के विरुद्ध एक वातावरण तैयार करके लगभग यही जो है 600 BC का जो काल है, धार्मिक क्रांति की पृष्ठभूमि पूरी तरीके से तैयार कर दी। अब कुल मिला के देखिए यही था कि बौद्ध और जैन धर्मों का उदय क्यों हुआ। सपोज करिए, एग्जाम्पल लीजिए, अगर ब्राह्मण धर्म में इतना कर्म कांड नहीं आता, वर्ण व्यवस्था जैसे सामाजिक जटिलता जो अभी भी वर्तमान में मौजूद है, इतनी सारी जातियाँ उपजातियाँ में बढ़ती चली गई, अगर उस समय नहीं हुआ होता तो शायद वर्तमान में समाज में भी बेहतर हो सकता था। लेकिन खैर ठीक है, जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है, जो हो चुका है अब हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसे कितना हद तक इसे ठीक किया जा सकता है। तो कुल मिला के अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि अब बौद्ध और जैन धर्मों का जब उदय यहाँ पे हो चुका है तो वाकई में उनकी जो विचारधारा क्या थी, उनकी विचारधारा दर्शन कैसे उनके द्वारा लोगों को अट्रैक्ट किया गया, क्या उनके द्वारा समाज में परिवर्तन लाया गया, इन सारे चीज़ों को आने वाले क्लास में हम लोग ब्रीफली उसका भी हम लोग स्टडी करते चलेंगे, जैन और बौद्ध धर्म का। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।